जंतर मंतर पर युवाओं के आंदोलन के बाद अब कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी एक बार फिर चर्चा में है। संगठन ने अब 2 दिवसीय रणनीतिक बैठक बुलाई है, जिसमें देश भर के युवाओं से जुड़े मुद्दों, आंदोलन की अगली दिशा और राजनीतिक विकल्पों का मंथन किया जा रहा है। इस बैठक को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि जंतर मंतर आंदोलन के बाद सीजेपी ने खुद को केवल एक आंदोलनकारी संगठन ही नहीं बल्कि युवाओं की आवाज के रूप में पेश करने की कोशिश तेज कर दी है। इधर बैठक से पहले पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जंतर मंतर का आंदोलन केवल दिल्ली तक सीमित नहीं था बल्कि यह पूरे देश के युवाओं का आंदोलन बन गया है। उन्होंने कहा कि अब संगठन की जिम्मेदारी पहले से कई ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए अगले 2 दिनों तक इस पर विस्तार से चर्चा होगी कि देश भर में युवाओं के लिए आगे किस तरह काम किया जाए और उनकी आवाज को मजबूत कैसे बनाया जाए। ते सांगू आम्ही आता चर्चा करून तेच डिस्कस करणार आहे आम्ही आणि उद्यापर्यंत आम्ही एक प्रेस ब्रीफिंग घेऊन सांगू की आमचा पुढचा रोडमॅप काय असणार आहे। पुढे काय आंदोलनाला त्या एक प्रश्न विचारला जातोय सातत्यानं, एक आंदोलन सुरू आहे विद्यार्थ्यांचं तिकीट, तर त्याबाबतची तुमची भूमिका पण विचारली झारखंडमधलं नाही आम्ही त्यांच्याशी बोललोय, त्यांना आम्ही पूर्णपणे समर्थन दिलेलं आहे आणि आम्ही त्यांना सांगितलं की त्यांच्या आंदोलनाला मजबूत करण्यासाठी जे काही करता येईल ते आम्ही सगळंच करू आणि त्यांच्या जे काही डिमांड्स आहेत आम्ही पूर्णपणे त्यांचं समर्थन करतो। पाठिंबा द्यायला जाणार आहात? नक्की नक्की। That's exactly what I said in Marathi, that definitely we will go to Jharkhand and we stand with the students who are protesting there and we support their every demand. हिंदी में जानना चाहेंगे, आपकी जो मीटिंग है आज और कल 2 दिन की मीटिंग रखी गई है, इसमें क्या आप लोगों का डिस्कशन होगा, क्या एजेंडा है, जरा उसके बारे में बताओ। जो हमारे पहले ही आंदोलन को सफलता मिली है उसके बाद लोगों की हमसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ी है और उसके साथ साथ हमारी जिम्मेदारी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो उसके लिए अब जैसे हमें पूरे देश भर से समर्थन मिला था, ये जो आंदोलन हुआ था वो बस जंतर मंतर तक सीमित नहीं रहा था, वो पूरे देश भर में हुआ था, पूरे देश भर के लोगों ने हमें समर्थन दिया था अपना। तो उसके चलते अब हम देश भर में कैसे अपना संगठन बढ़ा सकते हैं, हर राज्य में कैसे अपना संगठन बना सकते हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे और उसके ऊपर हम देखेंगे कि किस तरह आगे बढ़ाया जा सकता है। उसके साथ साथ आगे जाकर कॉकरोच जनता पार्टी का क्या रोड मैप हो सकता है, क्या होना चाहिए, उसके लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे हम। एक तरीके से हमारा ये 2 दिन का जो कॉकरोच कॉन्क्लेव रहेगा वो हमारा एक फ्यूचर का रणनीति डिसाइड करेगा। वहीं सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि संसद मार्च के दौरान संगठन के कई कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने कार्रवाई की थी। लाठीचार्ज में कई लोग घायल हुए थे और जंतर मंतर इलाके को चारों तरफ से घेर लिया गया था। उन्होंने बताया कि उस दौरान सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत भी हुई थी। अब इस बैठक में आंदोलन के अगले चरण और संगठन के विस्तार की रणनीति तय की जाएगी। क्या कहते हैं सवाल वो एंड सवाल एकदम जायज़ है। हम लोग डे 1 से ऐसे सारे मेडिकल हेल्प हो, अगर सिर्फ दिल्ली में नहीं पूरे देश भर में जहाँ जहाँ प्रोटेस्ट हुए उनका मुद्दा उठा रहे, उनको हेल्प कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं सारे लॉयर्स के साथ। एंड अभी जो हमारी वार्तालाप चल रही है सरकार के साथ, सरकार के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको। अब अगर बात झारखंड की करें तो यहाँ पिछले 11 दिनों से जेपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार जारी है। छात्र 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने, परीक्षा में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच कराने और पूरी चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। हाल ही में जेपीएससी आंदोलन के दौरान अभिजीत दिपके से भी बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि यदि झारखंड के छात्रों को किसी भी तरह की समर्थन या सहयोग की जरूरत पड़ेगी तो वो जरूर साथ खड़े होंगे। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में सीजेपी का प्रतिनिधिमंडल सरकार पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों का समर्थन कर सकता है। हालांकि अभी तक इस संबंध में संगठन की ओर से कोई आधिकारिक कार्यक्रम घोषित नहीं किया गया है। फिलहाल झारखंड के छात्र
अपनी मांगों पर अडिग है। ऐसे में उनका कहना साफ है कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा को रद्द किया जाए, परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच होनी चाहिए, साथ ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार छात्रों की मांगों का फैसला क्या लेती है और क्या सीजेपी का समर्थन इस आंदोलन को नई ताकत देगा। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और जैसे ही अपडेट आती है कुछ हम वो भी आपको बताएंगे अपने चैनल के माध्यम से। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी खबरों के लिए देखते रहे द न्यूज़ पोस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया।